अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में $3 बिलियन की। अब मैं जिस चीज़ का थंबनेल में मैंने जिक्र किया था, अब मैं उसके ऊपर आने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि इंडिया के लिए खुशखबरी की बात क्या है, इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है और किस तरीके से इंडियन ये जो इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन की, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन जो स्पोक्स पर्सन है उनके मुताबिक जो डूब गई थी, उसको बचाने का एक मौका प्रोवाइड किया है तालिबान ने। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन उनका नाम है, उन्होंने एक प्राइवेट चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, हम इंडिया को खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया से हमारा कोई गिला नहीं था, इंडिया से हमारा बिल्कुल कतन कोई किसी किस्म का गिला नहीं था, ना ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमें सिर्फ ये बात इसकी तकलीफ़ थी कि इंडिया जो है वो उस पपेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है जो कि हमारे ऊपर जो बैरूनी हमलावर हैं उन्होंने मुसल्लत की हुई थी। हमें सिर्फ उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमारा सिर्फ ये था मसला कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी साइड ले रहा है और हमें टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, हमें टेररिस्ट कह रहा है। ये चीज़ थी जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। मज़ीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि हमारे आपने इंडियन जो लोग हैं उनको इवैक्यूएशन के दौरान आपने उनको अगवा किया, तो सुहेल शाहीन का कहना था, उन्होंने कहा कि हमने अगवा का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ये अगवा का वर्ड जो है ये दुरुस्त नहीं है, अगवा हमने नहीं किया, हमने उनसे पूछगिछ की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इनकम्प्लीट थे, हमने सिर्फ उनसे कुछ घंटों के लिए उनको बिठाया, उनको बाकायदा से हमने उनको इज़्ज़त अफजाई की, उनको खाना खिलाया, उनसे हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की, उनके डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक पूछा। अगवा का जो वर्ड है ये हमने आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ भी एक और बात आपको बताऊं कि जो इंडियन मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है। इंडियन मीडिया जो है ये जिसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, तो ये राई का पहाड़ बनाता है, ये खबर की तलाश में होता है लेकिन उस खबर को इस तरीके से ये प्रेजेंट करता है कि ओरिजिनल खबर जो है वो बीच में दब जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस सारी जो गलत फहमी है इसके बीच में इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है तो ये गलत नहीं होगा। अब आते हैं तालिबान की मेच्योरिटी के ऊपर। तालिबान ने किस मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, किस तरह से चीज़ों को संभाला है। आपको एक छोटा सा बयान जो है वो मैं आपको याद कराता चलूँ। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका क्या कहना था। वाज़ेह रहे कि जो इंडिया है वो इस एशिया का आप समझें कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है और एक बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से, होने की बिना पर उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने अपने इस मर्तबे और इस मनसब का ख्याल करना चाहिए था उनको, और उनको एक जिम्मेदार बयान देना चाहिए था। उनका बयान था कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, तालिबान जो है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, इन्होंने कब्जा तो कर लिया है लेकिन ये ज़्यादा देर इस कब्जे को नहीं संभाल सकेंगे, ये उनका बयान था। इसके जवाब में जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन और तालिबान, उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बड़ा जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें इंडियन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के बकौल उन्होंने अफ़गान अवाम के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो अगर उनको जारी रखना चाहते हैं तो उनसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया ने वहाँ पे रोड्स बनाई, सबसे बड़ा कारनामा जो किया वो पार्लियामेंट की इमारत बनाई जिस पे $90 लाख खर्च हुए, जिस पे $90 लाख खर्च हुए, वो उन्होंने गिफ्ट किया। नरेंद्र मोदी ने खुद जाके 2015 में उसका इफ्तिताह किया। तो इस तरह के और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज़रंज से लेके डिलारान तक एक सड़क बनाई, इसके अलावा 220 केवी के जो एक सप्लाई लाइन है वो दी। इस तरह काफ़ी सारे इनके काम हैं। लेकिन तालिबान का कहना है कि अगर आपने प्योरली ये चीज़ें आपने अफ़गान अवाम के लिए की हैं, आपने अफ़गान अवाम की भलाई के लिए की हैं, तो हम आपको वेलकम कहते हैं, आप आएँ, दोबारा आएँ, आप जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके उनको आप कंप्लीट करें। लेकिन मुझे पता है कि इंडिया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ये जो अफ़गान अवाम की फलाह बहबूद वगैरह वगैरह है, ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ ख़बरों की हद तक है। असल में इंडिया का मकसद यहाँ पे आके अफ़गान फलाह बहबूद करना नहीं था। अगर ये फलाह बहबूद करना चाहते हैं तो इंडिया में बेशुमार जगह हैं, इंडिया में बेशुमार चीज़ें हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इंडियन अवाम जो है उसके लिए बेशुमार काम किए जा सकते हैं।
लेकिन अगर ये अफगान अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो दे आर वेलकम। ये जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है सुहेल शैन, ये उन्होंने कहा। लेकिन इंडिया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। मैं ये बात कर रहा था, इंडिया ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में आने का उसका मकसद था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे और वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दाना हमले करे। अभी प्रीवियसली, ये भी रिसेंटली, ये जो 2-3 हमले हुए हैं पाकिस्तान में, इनके पीछे भी टोटली जो NDS है और रा है, इन दोनों ने मिलजुल के पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं। इसके सबूत जो हैं ये आलमी मीडिया को दे दिए गए हैं, उनको बता दिया गया है कि ये देखें, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है और ये इस तरीके से इंडिया का एक मनफी जो किरदार है वो इसको अदा कर रहा है। तो इंडिया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि अफगान अवाम की फलाह बहबूद जो है वो तो बिल्कुल, उसका तो अब तो वो उसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दरपर्दा पसे पर्दा मकासद जो हैं उसके कुछ और थे। तो अब अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा करते हुए, इंतहाई मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, उन्होंने बाल जो है वो इंडियन कोर्ट में डाल दी है और देखते हैं कि इंडिया इस पर कैसा रिस्पांस करता है। ये बड़ा ही, मैं समझ लें कि एक छक्का मारा है उन्होंने, और उन्होंने बाकायदा से उन्होंने इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे कि इंडिया जो है वो इसके साथ, इस बॉल के साथ क्या करता है, किस तरीके से प्ले करता है। ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल अफगानिस्तान में इंडिया का जो किरदार है उसके हवाले से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।